हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है तो उसमें हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं सुश्रुत के अनुसार द्रव्य संग्रह। ठीक है। तो पिछली बार का जो टॉपिक था वो हमारा था राजनिघंटु। तो राजनिघंटु के अनुसार हमने द्रव्य संग्रह देखा था, तो उसको फास्ट से हम रिवाइज कर लेंगे। राजा के केस में हमने क्या याद रखा था? राजा के केस में हमने याद रखा था हेमंत शिशिर। एक सीक्वेंस याद करो, हेमंत शिशिर कंदमूल, हेमंत शिशिर कंदमूल। तो हेमंत में था कंद, तो शिशिर में था मूल। ठीक है। ऐसा फर्स्टली मतलब स्टार्टिंग का भी याद रखोगे ना, बाकी का आपको रिवाइज होते चला जाएगा। तो ये था राजनिघंटु का। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुश्रुत। सुश्रुत के अनुसार हम द्रव्य संग्रह याद करने वाले हैं। ठीक है। तो सुश्रुत का कैसा होता है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुश्रुत का जो है मतलब कौन सी भी संहिता में कौन सा भी टॉपिक अगर आपको लर्न करना है स्पेसिफिकली कि कौन सा आचार्य है तो सुश्रुत है, जब भी सुश्रुत आचार्य आएगा ना, सुश्रुत को एज सर्जन कंसिडर करो। ठीक है। मतलब सुश्रुत ने तो हमें पता है कि सर्जरी का वो तो फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को। ठीक है। तो उसको सर्जन कंसिडर करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुश्रुत जो सर्जन था, इसके लिए उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी और क्लियर प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थे। ठीक है। तो याद रखते वक्त ये आपको काफ़ी ईज जाएगा कि सुश्रुत का जो भी कंटेंट आएगा वो कैसा होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पे सेम वे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, आई लेट यू नो कि देखियो, चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि सुश्रुत ने कौन सा संग्रह कब किया है। तो फर्स्ट थिंग इज़ मूल जो है प्रावरूट में दिया है, और उसके बाद में पत्र वर्षा में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रावरूट में संग्रह दिया है, राइट। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है, प्रावरूट को ना लर्न कर लेते हैं। बट मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊँगा। प्रावरूट ये जो ऋतु है किसी भी आचार्य ने नहीं माना है, ये ऋतु सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत ने ही माना है। तो अगर आपको उन्होंने ऐसा घुमाया कि एक क्वेश्चन दिया, राइट, कि मूल का संग्रह या फिर XYZ उसका संग्रह सुश्रुत ने या फिर किस आचार्य ने इसका संग्रह प्रावरूट में बताया। अगर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझे, फिर से आई विल रिवाइज इट अगेन, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से किस आचार्य ने मूल का संग्रह प्रावरूट ऋतु में बताया है, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, रिवाइज करते बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, सिर्फ प्रावरूट शब्द देख लो। प्रावरूट शब्द कौन से भी आचार्य ने प्रावरूट ऋतु माना नहीं है एक्सेप्ट सुश्रुत। तो आपका उत्तर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो क्या आएगा, सुश्रुत आएगा। लेकिन उन्होंने अगर मोर स्पेसिफिक दिया कि सुश्रुत ने प्रावरूट में किसका संग्रह करने के लिए बोला है, देन आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है कि सुश्रुत मूल प्रावरूट में है। तो यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो पता है, मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा ट्रिक्स इस पे बनते नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि सुश्रुत ने मूल क्या बताया है। कैसे याद रखोगे, सर्जन जो है, सर्जन ने मूल ऋतु कौन सा बताया, मूल ऋतु मतलब कौन सा ऋतु अलग ऋतुओं से एक्स्ट्रा या फिर यूनिक बताया बाकी आचार्यों से, जो तो वो सर्जन का मूल हो गया। तो मूल कहाँ पे हो गया, प्रावरूट ऋतु। प्रावरूट ये सर्जन का मूल ऋतु है। कैसे याद में रखो, प्रावरूट ये सर्जन का मूल ऋतु है। ऐसा भी आप याद रखोगे तो भी आपको याद रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, राइट। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। पत्र का पे है वर्षा। इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर्जन मतलब होता है मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है। तो प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन है मतलब क्या होगा, पत्र। तो अगर प्रैक्टिकल पर्सन है, अगर आप सर्जन के पास जाओगे और सर्जन को बोलोगे कि सर्जन हमें कुछ पत्र कलेक्ट करने हैं, तो सर्जन क्या बोलेगा, अरे पत्र कलेक्ट करने हैं तो व्हाट्स द बेस्ट सीज़न फॉर दैट, रेनी सीज़न। मतलब काफ़ी एक्सेप्टेबल रीज़न है कि रेनी सीज़न में अच्छे से बारिश होती है, तो जो पत्र आएंगे वो अच्छे होंगे। ये क्या हो गया, मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल डिसीजन हो गया, राइट। तो पत्र सर्जन के अनुसार होते हैं वर्षा में। चलो व्हाट्स नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आता है त्वक। त्वक का थोड़ा अलग है। त्वक का आपको याद रखना पड़ेगा शरद। शरद नाम का एक लड़का है जो सर्जन के पास गया था, क्योंकि उसको जो स्किन थी उसकी बर्न हो गई थी। त्वक मतलब क्या है, त्वचा। तो त्वचा किसकी बर्न हो गई थी, शरद। शरद नाम का एक लड़का है, वो एक सर्जन के पास गया था क्योंकि उसकी जो त्वचा थी उसको बर्न हो गया था। ठीक है। ऐसा हम याद रख सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट इज क्षीर। क्षीर किसके अनुसार है, हेमंत ऋतु। ठीक है। क्षीर जो है हेमंत है। तो सर्जन क्या बोलता है पता है, वो तो हमेशा हमने प्रैक्टिकली देखा है कि सर्जन हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस देता है या फिर सजेशन देता है। तो वो क्या बोलता है, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हमारा अग्नि बहुत ही ज़्यादा दीप्त होता है, तो सर्जन हमें क्या बोलता है, आपको क्षीर पीना चाहिए।
राइट। इसका देखो कैसा होता है ना कि जब हम ट्रिक्स करते हैं उसका कंसेप्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, आपको बस वहाँ पे एग्ज़ाम में वो जो टॉपिक है वहाँ पे रिकॉल करना होता है, राइट। सो ज़्यादा कंसेप्ट्स के पीछे भागने से बेहतर है, कंसेप्ट भी ध्यान में रखने ही हमें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनका रिलेशन एक्चुअल टेक्स्ट से हम नहीं लगा सकते, तो उसको हमें रटना ही पड़ता है। तो इसी का उदाहरण है कि क्षीर जो है, तो सर्जन क्या बोलता है, हेमंत ऋतु में आपका अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, राइट। तो आपको उस अग्नि के लिए क्षीर पीना चाहिए, तो क्षीर पियोगे ना तो अग्नि थोड़ा अच्छे से रहेगा, या फिर उसको जो नीड है शरीर की वो पूरी हो जाएगी, राइट। क्योंकि तीव्र अग्नि होता है ना, तो क्षीर भी थोड़ा हेवी काइंड ऑफ है बचने के लिए, तो क्षीर देते हैं। सर्जन बोलते हैं क्षीर कब पीना है, हेमंत में पीना है, ठीक है। चलो व्हाट नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे ना तो वहाँ पर है नेक्स्ट सार इज वसंत, ठीक है। सर्जन के नाम से याद रखो, वसंत नाम के एक सर्जन है, वसंत नाम के सर्जन है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे दो पर्सन्स के नाम है, शरद वसंत। वसंत सर्जन का नाम है और शरद सर्जन के पास आए हुए पेशेंट का नाम है, ठीक है। वसंत सर, सर मतलब सार, सर मतलब क्या होता है, सार। और शरद क्या है, पेशेंट का नाम है। कैसे याद में रखोगे, वसंत सर सर्जन है, वसंत सर सर्जन है, शरद नाम का पेशेंट है। शरद नाम के पेशेंट को हुआ था बर्न, शरद नाम के पेशेंट को क्या हुआ था, बर्न हुआ था, राइट, ठीक है। तो शरद नाम के पेशेंट को बर्न हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसके त्वचा पे हुआ था, राइट, सिंपल। उसके बाद में क्षीर का कैसे ध्यान में रखा, हेमंत ऋतु में अग्नि तीव्र होता है, तो वहाँ पे ध्यान में रखा क्षीर। और वसंत नाम के सर थे, वसंत सर सर्जन थे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलो व्हाट नेक्स्ट इज़ फल। अभी फल का भी बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में कलेक्ट करने हैं, तो फल अभी ग्रीष्म ऋतु में कैसे, अगेन सेम, मतलब ये जो है ना कि मैं बता रहा हूँ सर्जन के अनुसार ही पूरा लर्न ही करना है, उसी के अनुसार आपकी स्टोरी पूरी घूमती चली जाएगी, ठीक है। अभी फल क्या है, ग्रीष्म, सर्जन के पास आप गए, राइट। अभी पूरी स्टोरी में आपको रिवाइज कर लेता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आपको, सुश्रुत के अनुसार द्रव्य संग्रह, अगर सुश्रुत के अनुसार द्रव्य संग्रह पूछ रहे तो आपको पूरी स्टोरी आपकी क्रिएट आपके सामने, नज़रों के सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल डिसीजन, आप सर्जन के पास गए और आप सर्जन को पूछ रहे हैं कि सर हमें बताइए कि हमें अभी फल खाने हैं, तो फल खाने हैं तो कौन से सीज़न में खाने चाहिए, तो सर्जन आपको बताएंगे कि हाँ समर सीज़न तो आइडियल सीज़न होता है, ठीक है, वहाँ पे मैंगोज आते हैं, ऐसे कुछ तो मार्केट्स में बहुत सारे फल आते हैं, अम्ल रस भी है, तो ग्रीष्म ऋतु में हम खाते हैं। तो सर्जन क्या बताएगा प्रैक्टिकली आपको कि हाँ रेनी सीज़न, सॉरी ग्रीष्म सीज़न जो होता है ना उसमें आपको खाना चाहिए, तो ये हो गया उनका प्रैक्टिकल डिसीजन, राइट। सो चलिए अभी यहाँ तो आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाला, चलो अभी सुश्रुत के अनुसार अगर द्रव्य संग्रह में देखना है तो हम क्या देखेंगे कि फिर से हमारे ट्रिक अप्लाई करने हैं। सर्जन के अनुसार मूल ऋतु कौन सा है, प्रावरूट, मूल ऋतु है प्रावरूट, तो प्रावरूट अगर मूल ऋतु है तो वहाँ पे ध्यान में रखेंगे, प्रावरूट सिर्फ इसने बोला है सर्जन ने, उसके लिए मूल ऋतु है। नेक्स्ट इज़ पत्र, पत्र कैसे ध्यान में रखोगे कि अगर आप सर्जन के पास जाते हो, ठीक है, अगर आप सर्जन के पास जाते हो उसको पूछते हो कि साहब हमें पत्र कलेक्शन करना है, तो सर्जन क्या बोलेंगे आपको, व्हाट्स द बेस्ट सीज़न फॉर दैट, वर्षा ऋतु इज़ द ऑब्वियसली द बेस्ट सीज़न फॉर दैट, ओके। व्हाट नेक्स्ट इज़ त्वक इज़ शरद, ठीक है। तो त्वक शरद कैसे आपको याद रखना है, शरद नाम का एक पेशेंट था, उसको बर्न हुआ था त्वचा पे। नेक्स्ट हेमंत ऋतु में क्षीर कैसे याद में रखना है आपको, हेमंत ऋतु में अपना अग्नि बहुत ही तीव्र होता है, तो सर्जन बोलता है कि आप दूध पी सकते हो आपके अग्नि के हिसाब से, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट इज सार, सार क्या होता है, वसंत, फल क्या होते हैं, ग्रीष्म, वसंत सर आप, मैंने आपको बताया था कि वसंत सर नाम के एक हमारे सर्जन है, और ग्रीष्म ऋतु में सर्जन बोलता है कि आप फल खा सकते हो, वो काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है। इस प्रकार से हमने रिवाइज कर लिया, ओके। चलो थैंक यू।